अभी तक का यह लंबा दरबार 15 दिन बाहर 15 दिन धाम पर हम सुधर गए हैं। पहले बाहर ही बाहर ज्यादा रहते थे, लोग यहाँ पर किराया लगा कर आते थे, बेचारे मिल नहीं पाते थे, उन्हें भभूति तक नहीं मिल पाती थी। हमने अपनी जिंदगी में सुधार किया, अब हम 15 दिन बाहर रहते हैं पर 15 दिन धाम पर रहते हैं, ताकि कोई निराश ना जाए। तो अभी बाहर थे, अब हमने यहाँ पर अपना कोटा पूरा कर लिया। तो आगामी यात्रा के लिए हम जाएंगे। कल दरबार का अंतिम दिवस है। इसके बाद में 2 तारीख से 5 तारीख तक पुनः और 18 सितंबर से 25 सितंबर तक पुनः लंबा दरबार लगाया जाएगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से आ रहे हैं, 2-2 साल से आ रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हमें सबको टाइम देना है, धाम की व्यवस्था देखनी, साधकों को टाइम देना। अभी पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं, हम ही को सब जुटाना है, साधन जुटाना, परमिशनें लेना, एकता के लिए संगठनों से बात करना, उनकी मीटिंग करना, सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना। हम कोशिश करते हैं कि अपने 24 घंटे में से 18 घंटे हम दे पाए। अब आगे को लोग हमारा भी वजन हमने कल नापो तो परसों 6 किलो घट गया। अब सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। 6 किलो चलो गो आगे को लोग, सही में। रात के हम देख रहे थे इतन की हमारी हड्डी दिखने लगी। कछु दिन में ऐसे हो जाए जैसे हमको डायरिया हो गया। हाँ, मतलब पेट खराब हो गया हो। तो लगातार हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर थोड़ा तुम धैर्य रखो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारी अर्जी लगवा करके ही मानेंगे। तो धैर्य तो रखना पड़ता है। एक बात है, तुम्हें अगर धैर्य नहीं है, दरबार बहुत है, पर धोखों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम दरबार के खिलाफ, तुम सुनकर चौंकोगे कि आप तो दरबार लगाते हो, आप कहते खिलाफ। हम अपने भी खिलाफ। हमारा उद्देश्य दरबार लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर प्रभु को बनाना है, प्रभु का बनाना है, बालाजी का बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि अपने दिया तुम खुद बनो, अपनी लालटेन तुम स्वयं जलाओ, ताकि दूसरे को न जलाना पड़े। घर में टीवी खराब हो जाए, खुद का मैकेनिक रहेगा तो तुम्हें दुकानों पर टीवी नहीं ले जानी पड़ेगी। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। हनुमान जी की ऐसी साधना, ऐसा मंत्र और ऐसी विधि तुम्हारे जीवन में उतर जावे कि हनुमान जी की कृपा तुम पर घर बैठे ही हो जाए, बालाजी की तुम पर कृपा हो जावे, तुम्हारी अलाए बलाए भग जावे। और मेरे पागलो, हम चाहते हैं तुम्हें पर्चा के चक्करों में ना पड़ना पड़े, बालाजी की चर्चा में ही तुम्हारा काम सफल हो जाए। मेरे पागलो, हम तुम्हें चाहते कि तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, तुम्हारा मजाक ना बने। हम चाहते कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम पर खिल्ली ना उड़ाए, हंसी ना उड़ाए कि बड़ा भक्त बना फिरता था, बड़ा बाबा बाबा करता था, बड़ा दरबारों में भटकता था, क्या हाथ लगा। हम चाहते हैं कि तुम ऐसी कुंजी पा जाओ, तुम ऐसी मंत्र विधा पा जाओ, तुम ऐसा विधान पा जाओ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी घर बैठ करके हनुमान जी की कृपा को पा करके समाधान पा जाए। हम चाहते इस भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने, धर्म उपदेशों ने और जानकारों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को या तो भूत पकड़ाए या तुम लोगों ने मजहब छोड़ करके चादर चढ़ाए या कैंडलें जलाई मस्जिदों में और चर्चों में जाकर के। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य ठीक अलग है। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने, धन तो तुमसे खड़े नहीं है, अपेक्षा तो कुछ है नहीं है। दिन रात कथाओं में जो भी हमें मिलता है, अन्नपूर्णा की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, जो दान पात्र में आता, बेटियों की व्यवस्था। मेरे हम तुमसे दान भी लेने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हारे दिल में हनुमान देने के लिए बैठे हैं। और आज तक धर्म गुरुओं ने भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। सब
मन की परीक्षा धैर्य है, धैर्य रखना पड़ेगा, तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें खुद जगना पड़ेगा, तुम्हें हनुमान जी के चरणों से जुड़ना पड़ेगा। अगर तुम जुड़ जाओगे, मुड़ोगे नहीं, तो हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं कि जैसे हमने कृपा को पाया है और विदेशों में भी धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम भी घर बैठ करके बालाजी की कृपा को पा सकते हैं। वरना विचार करो, हम तुम्हारे मन की बात, बाप का नाम, तुम्हारे कांड, लुगाई के कांड बता भी दें, पर समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना किसी काम का है? नहीं। जरा विचार कीजिए, जोर से बोलिए। आपकी मन की बात के हम 20 पर्चे बना दें, पर तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो तो क्या बताना या पर्चा बनाना किसी काम का है? नहीं। तो फिर काहे को चक्कर में पड़े? हमारा उद्देश्य बहुत डिफरेंट है। हम जब भी बैठते हैं सेवा में या साधना में, जो भी गुरु प्रसाद से हमको चेतना, कृपा या शक्ति मिली है, जिससे हमारा अंतर मन में संवाद होता है, जब भी हमारी बात होती है तब हम एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, कोई चमत्कार दिखा पाए या ना दिखा पाए, पर जो दरबार में आए उसकी अगर समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और इस धाम का ऐसा महत्व है, इस धाम की ऐसी ऊर्जा है, इस धाम का ऐसा तपोबल है। कली काल में 3 जगहों पर बालाजी विराजमान है, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। और आज तक का यहाँ का इतिहास है, 40 साल हमारे दादा गुरु ने यहाँ पर सेवा की, दरबार लगाया, लगभग 16 वर्ष की यात्रा हमारी होने वाली है। लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा। लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आए, जिन्होंने नियम किया, पेशी की, परहेज किया, बालाजी के चरणों को पकड़ा। उन्हें चमत्कार या पर्चा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा और बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जियां स्वीकार हो गई हैं और बालाजी की कृपा हो गई। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, हम तुम्हें अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाहते, वरना अन्य धर्म गुरुओं में और हम में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए हम तुमसे कहेंगे तुम उठो और जागो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम अगर कुछ पाते हो, सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ। कली काल में केवल हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान इनके चरणों में है। इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग, प्रियजन, परिवारजन आए हैं, हम तुम्हें एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक कह दें, तुम ये मत मानना कि तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारी हमारे गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी कोई भी एक बात नहीं, उन्हें सबकी सुनाई देती है, उन्हें सबकी समस्या पता है। उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन होगा? और देवता चित्त न धरई हनुमत से। ऐसे हनुमान जी के चरणों में आप बैठे हैं, नियम पालन शुरू करें। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे बालाजी की कृपा को घर बैठे पा पाए, तो एक चित्र घर पे रखो बालाजी का, एक दीपक जलाओ सरसों के तेल का या घी का, 3 बीज मंत्र रोज बोलो, एक एक माला के, दोनों हाथ जोड़ो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी